हमने जो क्वेश्चन लिया है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि भाई साहब 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट रुपीज 10500 while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6450. Find the cost of each chair and that of each table. तो बोल रहा है कि 8 चेयर्स हैं और 5 टेबल्स हैं जिनका कीमत कितना है 10,500 रुपया, जबकि बोल रहा है कि 5 चेयर और 3 टेबल है उनका कीमत 6450 रुपया। तो हमको एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट बताना है। तो इसके लिए जनाब क्या करना है आपको, तो मान लो कि एक चेयर, ठीक है, 1 चेयर का जो कॉस्ट है कितना मान लो x, और 1 टेबल्स कॉस्ट मान लो कितना y। अब समझ आ जाएगा, यानी 8 कुर्सी का दाम अब कितना होगा, बोलो 8x। 5 टेबल्स हैं तो कितना होगा 5y। इन मिलाकर कितना दिया है 10,500। बोलो इसको क्वेश्चन नंबर 1। अगली बार में क्या दिया है भाई साहब कि 5 चेयर्स हैं यानी 5x और 3 टेबल्स हैं तो 3y। इसका कीमत कितना दिया है 6450 रुपया। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। बोलो ये बना लोगे, एक चेयर का x, दूसरे टेबल का y। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8x और 5y का। 8x किया तो 8 कुर्सी का मिला, 5y किया तो 5 टेबल का मिला, दोनों को ऐड करके कितना ला दिया 10,500 रुपया। तो उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 5 चेयर और 3 टेबल का कीमत कितना निकाली है 6450 रुपया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, वो तो तुमको आता ही होगा। चलो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में देख लो, इस वाले पूरे इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं 3 से गुणा और नीचे वाले को 5 से गुणा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो a 3y है, ठीक है, 5 को थोड़ा सा बढ़िया बना दें, ये 5 है और ये है 3। अब कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, देखो 3 वाले को यहाँ पे रख दिया और इसके 5 को यहाँ पे रख दिया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट y के, कोफिशिएंट समझते हो, y के पहले जो नंबर लिखा रहता है दोनों बराबर हो जाएंगे। गुणा करो तो ऊपर वाला होगा 3 वट्ठी 24x और ये होगा 3 5 15y। इसको गुणा करोगे कितना होगा 3 सुनाए 3 5 15, 3 1 कम 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। 5 से गुणा करो 5 5 25x प्लस 5 3 15y। यहाँ पर गुणा करोगे 5 सुनाए 0, 5 5 25 के 5, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा, अब 5 6 30 2 32 हो जाएगा। अब इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को हम घटा देते हैं तो ये देखो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये तो कट जाएगा, 15y से माइनस 15y हट जाएगा। 24 में से 25 घटाओगे तो बचेगा माइनस x इक्वल टू, देखो अब इसको घटाओगे तो 0 5 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, बस इतना बचेगा अभी किसमें माइनस। 32,250 में से 31,500 घटाओगे तुमको कितना मिलेगा 750 मिलेगा, यानी माइनस से माइनस हट जाएगा तो x बराबर कितना आया 750 आया। आया बात समझ में, यानी ये तुम्हारा एक चेयर का क्या निकला कॉस्ट निकला, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। टेबल का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम अगले पेज पे चलते हैं। इक्वेशन को अगेन लिखते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 6450। अभी हम लोगों का जो x का वैल्यू निकला कितना निकला, x 750। अब यहाँ पे 5 इंटू 750 लिख दो प्लस में 3y, ये कितना होगा 6450 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3y इक्वल टू देखो क्या होगा 6450 माइनस ये 5 सुनाए 0 5 5 25 5 7 कितना होगा 35 और 2 37 हो जाएगा तुम्हारा।
अब घटा लो, ये 0 होगा, ये 5 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 7, और यहाँ पे बचेगा 5। तो अब अरे यार कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब हमारा यहाँ से 3y, तो अब y बराबर देखो क्या होगा, इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 900। आया बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो एक क्या था टेबल का कीमत कितना आया है 900 रुपया, और जो एक चेयर है उसका कीमत कितना आया है तुम्हारा 750 रुपया। ठीक है, तो आप ये देख लो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर ही पेज रुपीज 960 एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेड रुपीज 1260। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। अब यहां पर भाई सब देखो, एक टैक्सी चालक है, वो क्या कर रहा है कि टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस। पहले तो उसका चार्ज फिक्स है कि भाई हम अगर तुम हमारे टैक्सी में बैठ गए तो 10 रुपया तो लेंगे ही लेंगे, मान लो फिक्स कर दिया 10 रुपया। उसके बाद अगर हर किलोमीटर पे अलग से उसका रेट चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। इफ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर ही पेज रुपीज 960। मतलब हो सकता हो कि 1 किलोमीटर का 5 ले रहा हो। ठीक है, ऐसे तो देखो हम बेसिकली करेंगे क्या, पहले तो फिक्स चार्ज लेट कर लो। लेट जो फिक्स्ड चार्ज है उसको तुम कितना बोल दो x। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर उसको कितना मान लो y मान लो। अब पहले केस में बोल रहा है कि जो पर्सन है, ठीक है, वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको 960 रुपया देना पड़ता है। यानी x तो फिक्स हो गया, इसमें तो बदलाव होगा नहीं। 60 किलोमीटर चल रहा है ना, तो 60 में तुमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा y से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना रुपया ले रहा है, y रुपया ले रहा है। ये रुपीस है तुम्हारा। ठीक है, ये सभी RS रुपीस। इक्वल टू कितना दे रहा है 960 रुपया, इसको बोले क्वेश्चन नंबर 1। अगले केस में वो क्या कर रहा है, 80 किलोमीटर चलता है और 1260 रुपया देता है, तो उस केस में भी तुमको x तो फिक्स है भाई, तो इतना तो लेगा ही लेगा। और यहाँ पे 80 इंटू वाई कर दो, यहां से मिलेगा तुमको 1260 रुपया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब x x कट जाएगा ना, अब 80 ज्यादा है, माइनस है, तो माइनस में 20y आएगा। नीचे वाला भी तुम्हारा ज्यादा है, तो यहां से देखो माइनस में कितना आएगा 300 आएगा। 60 से 60 खत्म, 12 में से 9 जाएगा, तुम्हारा 3 बचेगा माइनस का। अब y बराबर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 300/20। इस 0 से 0 को काट दो तो y बराबर कितना आया 15 आ गया। ठीक है, जब तुम्हारा y 15 आएगा तो यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 में लिख देते हैं x, यहाँ पे 60 गुणे क्या लिखोगे 15 बराबर हो जाएगा 960। तो यहां से x बराबर जो आएगा 960 और 15 छक्का कितना होगा 90, यानी 900, यानी 60 रुपया। यानी जो तुम्हारे फिक्स चार्जेस हैं वो कितने आ गए 60 रुपए, और जो वेरिएबल था जो पर किलोमीटर पे ले रहा है वो कितना ले रहा है 15 रुपया ले रहा है। तो टैक्सी चालक बड़ा खतरनाक है। 60 रुपया तो उसका फिक्स है, तुम कितना भी चलो। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपया लेगा, 2 किलोमीटर चलोगे तो 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से समझ में आया क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन है कि 37 पेंसिल है एंड 53 पेंस, सॉरी भाई 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 955। और जबकि
53 पेन और 37 पेंसिल है, उनका जो टुगेदर कॉस्ट है कितना है 1115। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल। तो एक पेन और एक पेंसिल का कीमत हमको बताना है। तो फिर वही काम करो, लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना ले लो यक्स, पेंसिल बोले पेन बोल देते हैं इसको, और वन पेंसिल का कितना ले लो वाई ले लो। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब यहां पर देखो हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाओ 37x प्लस 53y इक्वल टू है 955। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अगली बार में यही सेम उल्टा कर दिया है, 53x और 37y कर रहा है, तो कीमत हो जा रहा है 1115। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब भाई ऐसे इक्वेशन को देखो हम लोगों ने किया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जहां पर कोफिशिएंट देखो इंटरचेंज हो गए, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम इन इक्वेशन को एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बोलो आया समझ में? तो अगर एक बार तुम ऐड करोगे तो देखना, ऐड करो, ऐड कर दो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को। तो 7 3 10 5 3 8 1 9 यानी 90x, 7 3 10 ये भी तुम्हारा होगा 90y। अब यहां से हमको जोड़ देना है, ठीक है। बोलो लिख लो, यहां से तुम्हारा 5 5 0 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और यहां से 9 1 10 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2070। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ लिख लो 5 5 10 5 1 6 1 7 9 1 10, ठीक है 2070। अब हमको करना क्या है, देखो ये 90 है ना, 90 से इसको डिवाइड कर दो, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2070 अपन कितना होगा 90 हो जाएगा। इस वाले जीरो से इसको जीरो को काट दो। अब देखो ये पूरे को काटोगे ना, 9 दूनी 18, 2 बचेगा तो हो जाएगा 9 तारीख 27, यानी यहाँ से हमारा इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 27, इसको बोल देते 23 होगा, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगली बार देखो, अगली बार अब हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर दिया जाए, चलो इरेज कर देते हैं इसको। अब हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वेशन, चलो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। तो बताओ, अब 37 में से 53 तुमको घटा देना है, तो 13 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ से 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला हमारा क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ से जब घटाओगे तो तुम्हारा फिर वही चीज़ आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। अरे भाई 13 देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब 13 में से 7 घटाओगे, फिर 6, 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा 16 होगा, लेकिन ये तुम्हारा किस में होगा, प्लस में होगा। तो -16x प्लस 16y इक्वल टू, अब 5 से 5 घटा लो 0, 11 में से 5 तुम्हारा जाएगा, कितना बचेगा 6, अब 10 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 160, ठीक है। और ये भी किस में होगा, माइनस में होगा। तो अब यहां से देखो 16 से इसको काटोगे ना, तो 16 से पूरा कट जाएगा, कितना बार में, 10 बार में, तो यहाँ पे होगा माइनस का 10। यानी हमको जो अगला इक्वेशन मिला -x प्लस वाई बराबर कितना मिला, माइनस का 10 मिला, ठीक है। तो हमारा जो अगला इक्वेशन हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, -x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखोगे, माइनस का 10 लिखोगे। अब हम इस वाले इक्वेशन को अगले पेज पे ले लेते हैं। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 23, अगला है -x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 10। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो x से x तुम्हारा कट जाएगा, बचेगा 2y, और यहाँ से 13 बचेगा,
तो y बराबर होगा 13 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6.5 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 6.5 हमारा किसका निकला, एक पेंसिल का दाम 6.5 रुपया मिला है। अगर हम यहीं पर y का वैल्यू रख देना इक्वेशन 1 में, तो देखना 6.5 है, x प्लस 6.5 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 23। तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16.5 रुपया। ठीक है, तो यहां से हमको देखो y का वैल्यू 6.5 रुपीज और x का वैल्यू कितना मिला 16.5 रुपीज, 16.5 रुपया। तो ए आपका 16.5 और ए मिला 6.5 रुपया। समझ में आया तरह। तो जब भी ऐसे इक्वेशन मिले तो देखो, इक्वेशन तो बना लेना आसान था इसमें, लेकिन इसको सॉल्व करने में एक झंझट ये है कि देखो कोफिशिएंट इसके क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो ऐसे इक्वेशन को करने के लिए एक बार तुमको ऐड करना पड़ेगा और अगली बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे जो बहुत ही इजी दिखाई देंगे और इसको तुम चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगला, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, फाइंड द नंबर्स। तो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है, जहां पे हम ये मान ले रहे हैं x क्या होगा, y से बड़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका डिफरेंस 4 है, तो यानी x में से जब y को घटाओगे तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। लेकिन बोल रहा है इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो यहां पर एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हम लोग। देखो 4 किससे बड़ा है, 3 से। लेकिन अगर हम 1/4 और 1/3 में पूछें तो बताओ कौन बड़ा होगा, बोलो। हाँ, 1/3 बड़ा होगा। यानी जब रेसिप्रोकल करोगे तो बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/4 तुम्हारा 25% है और 1/3 कितना है, 33.33% है। चेक कर सकते हो। तो यहां पर जब अगला इक्वेशन तुम बनाओगे तो बहुत बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/x माइनस 1/y, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो बड़ा नंबर है वो हो गया 1/y। तो 1/y माइनस 1/x ई बराबर होगा 4/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहां से मिलेगा x माइनस वाई, नीचे हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब x माइनस वाई के जगह पे तुम ऊपर 4 रख सकते हो। तो देखो यहां से मिलेगा x वाई 4/21, 4 से 4 कट जाएगा। तो हमको यहां से मिला एक्स वाई का वैल्यू कितना, 21। एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 21 एक्स वाई। अब हम इसको सॉल्व करके तुमको दिखाते हैं ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो दिया x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर कितना दिया है, 21 दिया है। देख लो, अगर हम चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक बना लें क्वाड्रेटिक। चलो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। यहां से तुम x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस में y मिलेगा। अब नीचे वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो तो x की जगह कितना पुट करोगे, 4 प्लस वाई इंटू वाई बराबर होगा 20 का 1। तो y का होगा वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 21 इधर ला लेते हैं। बोलो 7 तरीके 21 होगा। तो यहां से मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस में 7y माइनस में 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 7 मिलेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे y प्लस 7 मिलेगा, इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है, अब y प्लस 7 को एक ब्रैकेट में कर लो, y माइनस 3 को अगले ब्रैकेट में कर लो, इक्वल टू 0। तो y बराबर माइनस 7 आ जाएगा और एक y बराबर प्लस में 3 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर इक्वेशन है x बराबर 4 प्लस वाई। तो जब y बराबर माइनस 7 रखोगे तो x बराबर देखो कितना आएगा, 4 माइनस 7 कितना आएगा, माइनस 3। यानी एक आंसर तो यही हो गया, x बराबर माइनस 3 और y बराबर माइनस 7। एक तो यही हो गया। अगला हमारा जो है, अगर हम
यहां से देख लो, अगर हम यहां से x बराबर 4 प्लस वाई है, हम y बराबर कितना रख दें, प्लस में 3 रख दें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 तो हो जाएगा 7। तो एक आंसर हमारा हो जाएगा x बराबर 7 और y बराबर 3। तो ये दोनों आंसर आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, चेक एक बार आप देख लो। इसमें जो मजेदार बात था ये था, अगर x y से बड़ा है तो इसका जब रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल, तो यहाँ से जो 1/x होगा ये 1/y से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12 and the number obtained by interchanging its digit exceeds the given number by 18, find the number। तो जब भी 2 डिजिट का नंबर लेना हो, देखो 2 डिजिट नंबर क्या लोगे, कितना लोगे, 10x प्लस y। ठीक है, ऐसा क्यों लेते हैं इसको भी बता देते हैं। देखो 25 है ना, 25 को क्या लिखोगे, 10 गुणे 2 प्लस में 5, तो इस 2 को हमने x मान दिया, 5 को y मान लिया, इसलिए बना क्या, 10x प्लस y बना। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी इनके डिजिट क्या है, x है और y, तो x प्लस y का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अगली बार इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, तो अगर इनके डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 10y बन जाएगा और ये क्या होगा, x हो जाएगा। अरे सब 25 को ना जगह प्लेस बदल दो तो 52 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा कहानी। तो अब सुनो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर, यानी गिवन नंबर हमारा क्या है, 10x प्लस y, इससे कितना ज्यादा हो जा रहा है, 18 ज्यादा। ठीक है, तो अगर तुम इस साइड में 18 नहीं लिखोगे ना तो वैल्यू कम हो जाएगा इस साइड वाला, अगर इधर लिखोगे तो माइनस में 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर वो बदल रहे हो ना वो एक्सीड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है पहले वाले से। सॉल्व कर लो। अब इधर देखो 10y इधर आएगा तो कितना बचेगा, 9y, और 10x इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस में 9x इक्वल टू कितना हुआ, 18। 9 से काट दो तो 9 दूनी 18, यानी y माइनस x बराबर कितना हुआ, 2 हो गया। इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करोगे तो x से x कटेगा, y कितना होगा, 2y, और 12 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो 2 से इसको काट दो, कितना आएगा, 7, तो y बराबर कितना आया, 7 आ गया। और जब y बराबर यहीं पर 7 रख दोगे तो 7 उधर जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 12 माइनस 7 यानी 5। यानी हमारा जो नंबर होगा, देखो यहां पर तुम क्या करोगे, 10 गुणे 5 प्लस 7 तो 50 और 7 57, तो नंबर हो जाएगा 57। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है तो लेक्चर को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।